वायरस को फैलने से रोक। मेरे प्यारे देशवासियों, अच्छी सेवा हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार जब भी अब कोरोना की बात आती है। देखा आप लोगों ने कैसा कहर है। मैं तो तंग आ चुका हूँ इस वर्ड से, कोरोना। शायद आप सभी का भी यही हाल होगा। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, शायद आप में से बहुत लोग उस पर विश्वास ना करें, पर हमें हर एक चीज का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड देखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ये कोरोना है भी या नहीं, और अगर है तो कितना डेंजरस है हम सभी के लिए, और दोस्तों अगर नहीं है तो क्या चीज है ये, किससे रिलेट करता है, और हमारे पूरे दुनिया में क्या चल रहा है इसके नाम पर। तो चलिए हम सभी जानेंगे आज के वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ, मैं ऋषभ देवा। दोस्तों आज हम हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये एजेंडा 21 क्या है और कोरोना एजेंडा 21 से कैसे रिलेट करता है। तो दोस्तों पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कोरोना है या नहीं। तो दोस्तों मैं एक बात बोलूंगा कि अगर कोई इंसान ये कहता है हमें कि कोरोना है ही नहीं, तो आई थिंक वो गलत है, क्योंकि कोरोना नाम की एक डिजीज है जो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। कैसे करती है, उस कितना डेंजरस है और उसका सिम्टम्स क्या है, सब हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। अब आते हैं दोस्तों हम लोग सेकेंड टॉपिक की ओर, कोरोना डेंजरस है या नहीं। तो मैं बता दूं दोस्तों, कोरोना एक ऐसा फ्लू है, जैसे कि पहले के दिनों में इन लास्ट प्रीवियस डेज इन हिस्ट्री हम लोगों को जुकाम, सर्दी, बुखार ऑलरेडी हमेशा से होते आया है। तो उसी तरह से एक डिजीज ये भी है, कुछ अलग है लेकिन उसी तरह से डिजीज है। लोग कह रहे हैं या फिर सरकार या फिर मीडिया बता रही है जैसा कि ये जानलेवा है, तो आई थिंक, और मैं ये बता दूं आप सभी को दोस्तों कि ये जानलेवा बिल्कुल भी नहीं है। बस एक फ्लू है जो कि हर साल हमारे कंट्री में आती है। भले ही मीडिया और सरकार ने हमारे अंदर एक डर बना दिया है, कोरोना नाम की डर, और हम लोग अपनी जान के लिए डरते हैं, मरने से डरते हैं। तो मैं बता दूं कि आप डरो बिल्कुल नहीं। तो मैंने जैसा कि बताया कि एक ये नॉर्मल डिजीज है जो कि फ्लू है, हम लोगों को सर्दी जुकाम जैसे होता है वैसे ही एक डिजीज है। तो एक सवाल उठता है दोस्तों, सभी के मन में उठेगा कि अगर ये एक नॉर्मल सा डिजीज है तो अभी तक डॉक्टर और हमारे साइंटिस्ट या फिर पूरे वर्ल्ड में जो भी WHO है या फिर जो भी हेल्थ से जुड़े इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने अभी तक इसका मेडिसिन या फिर वैक्सीन क्यों नहीं निकाला। आखिर क्यों नहीं ढूंढ पा रही हमारी सरकार, हमारी WHO हेल्थ केयर की ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए एक सटीक दवा और मेडिसिन। हाँ दोस्तों, तो कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन क्यों ना आई हमारे मार्केट में। तो मैं बता दूं दोस्तों कि कोरोना एक ऐसा डिजीज है, एक ऐसा वायरस है जो अपने आप को हमेशा चेंज कर लेता है, अपने शेप्स को, अपने फीचर्स को। तभी अभी तक हमारे WHO या फिर हमारे डॉक्टर्स ने तय नहीं कर पाया है कि इसका रियल में सिम्टम्स क्या है। ये हमेशा अपने सिम्टम्स, हमेशा अपने शेप्स को मॉडिफाई करते रहता है, हमेशा अपने शेप्स और सिम्टम्स को डिफरेंट करते रहता है, करते रहता है। चेंज करने की वजह से हमारे डॉक्टर्स अभी तक इसके लिए एक सटीक वैक्सीन नहीं निकाल पाए। मैं एक एग्जांपल के अनुसार आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि कोरोना के एक वायरस को लिया गया लेबोरेटरी में, और जिस समय लिया गया उस समय उसका शेप या फिर उसका फीचर्स कुछ और था, उसका अटैकिंग पावर कुछ और था, उसका लुक कुछ और था। लेकिन जब उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उसका वैक्सीन बना दिया गया, लेकिन जब उसको अप्लाई जब किया गया तब वो चेंज हो चुका था। जैसा कि मैंने बताया कि वायरस चेंज हो जाता है, तो वो अपने साइज, अपने शेप, अपने फीचर्स को चेंज कर चुका था। तो उस वैक्सीन को किसी भी पब्लिक पे जब अप्लाई किया गया तो वर्क नहीं किया। ये रीज़न हो रहा है कि वैक्सीन नहीं निकाल पा रही है हमारी सरकार, हमारी हेल्थ केयर। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन या किसी दवा से ही ठीक हो। ये नॉर्मली कुछ डाइट का यूज़ करके हम लोग ठीक कर सकते हैं, होम क्वारंटाइन रख के। मैं तो आगे वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। होम क्वारंटाइन रख के हम अपने लाइफ को बचा सकते हैं, और कैसे बचा सकते हैं बने रहिए वीडियो के साथ। मैं सब कुछ बताऊँगा कि आखिर सरकार अगर कोई ये उतना बड़ा डिजीज़ नहीं है तो सरकार इसको ऐसे क्यों दिखा रही है, या फिर हमारी WHO की टीम या फिर हमारी मीडिया इस छोटे से डिजीज़ को इतना ब्रॉड करके क्यों दिखा रही है। तो मैं आगे वीडियो में सब टॉपिक के बारे में बात करूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें।
अब दोस्तों आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन और अराइज कर रहा होगा, जो कि सही है। हर के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज करना ही चाहिए, मेरे माइंड में भी अराइज किया कि अगर ये इतना खतरनाक डिजीज़ नहीं है, हम लोग इसे नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं, होम क्वारंटाइन रहकर हम इसे ठीक कर सकते हैं, तो इतने लोग मर क्यों रहे हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये कि इतने लोग फिर मर क्यों रहे हैं, इतने संख्या में लोग संक्रमित कैसे हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोरोना जो डिजीज़ है, आप गौर कीजिए और एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए और एक सर्च कीजिए कि अभी तक जो भी मौतें हुई हैं वो हॉस्पिटल में हुई है। होम क्वारंटाइन में एक भी पेशेंट की मौत नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पेशेंट का मौत हुआ है जो हॉस्पिटल गए, एडमिट हुए। तो आखिर क्यों? हम लोग तो आज तक जानते आए हैं कि हॉस्पिटल में हम लोग जाके अपनी जान को बचाते हैं या फिर किसी भी डिजीज़ को ख़त्म करते हैं, लेकिन अभी इस कोरोना में जस्ट अपोजिट हो रहा है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और अपनी जान को गंवा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या इसके पीछे रीज़न है? हमारी सरकार और हमारी मीडिया और WHO की टीम या फिर पूरा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैसे मिला हुआ है, क्या है, या फिर इसके पीछे का क्या रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर बड़ा सवाल है कि लोग हॉस्पिटल में जाके मर कैसे रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताऊं कि इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन का यूज़ किया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे हॉस्पिटल्स के द्वारा, जो WHO द्वारा ऑथराइज किया गया है, वो एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये बताया है और ये क्लियरिफाई भी किया है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स है। और मैं बता दूं एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हम उस वैक्सीन या फिर उस दवा को बोलते हैं जो कि मार्केट में अभी आई है, उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, क्लियरली उसे सेटिस्फाइड नहीं है सरकार या फिर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बस उसे एक एक्सपेरिमेंट के रूप में मार्केट में चलाया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स। तो उस एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स को हमारे पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है और अप्लाई करने के बाद हमारे पेशेंट्स उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट के कारण उनकी डेथ हो रही है। तो ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि आखिर वो जब एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स है तो उसे सरकार क्यों दे रही है हमारे पेशेंट्स को? आखिर हमारी सरकार क्यों दे रही है? एक्सपेरिमेंट में है तो उसे कुछ लोगों पे यूज़ करना चाहिए। अगर कुछ लोगों पे यूज़ कर रहे हैं, उनकी मौतें हो जा रही है, तो उसे रोकना चाहिए, उस पर एक अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, एक अच्छे से और अच्छे से उसको लाना चाहिए मार्केट में, फिर यूज़ किया जाए। लेकिन हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट और WHO लगातार इसका यूज़ किए जा रही है और हमारे देश में लोगों की मौत होते जा रही है। अब होम क्वारंटाइन जो रह रहे हैं उनकी मौत नहीं हो रही है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय ने अपने हॉस्पिटल में होम क्वारंटाइन जैसा व्यवस्था लाया और एक गाइडलाइन निकाला है जिसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है। लेकिन हमारी सरकार जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स या सरकारी हॉस्पिटल जिसमें कि जो पेशेंट्स भर्ती हो रहे हैं, उनको क्या हो रहा है कि एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स दिया जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है उनके शरीर पे, उनकी मौत हो जा रही है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, सरकार और मीडिया हमें क्यों डरा रही है? इस कोरोना के पीछे क्या प्लान चल रहा है पूरे दुनिया में? मीडिया पूरी तरह पूरे देश की जनता को डरा चुकी है। अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि मीडिया जो बोल रही है हमारी जनता उसे बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर ले रही है, क्योंकि पूरी जनता डर चुकी है इस मौत की कहर को देखकर। और अगर कोई अपनी जान और फैमिली की जान को लेकर डर जाए तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हो। जैसे कि हमारे देश में लॉकडाउन, इस लॉकडाउन ने इतिहास में पहली बार लोगों को घर में रखा है इतने लंबे समय तक, 3 से 4 महीने तक। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हमारी सरकार, हमारी मीडिया ऐसा क्यों कर रही है, क्यों डराएगी हमें? बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल अराइज हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ कि आखिर हमारी सरकार या हमारी मीडिया ऐसा क्यों करेगी, क्यों अपने ही लोगों की जान लेगी। एजेंडा 21 का ये मोटो है कि 21 यानी कि 2021 तक की पॉपुलेशन 95% डीपॉपुलेशन कर दिया जाए। हम लोग पॉपुलेशन के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन डीपॉपुलेशन क्या होता है शायद सभी लोग ना जानते हो। मैं बता दूं उन्हें, डीपॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन घटाना, डीपॉपुलेशन, और पूरे वर्ल्ड का 95% डीपॉपुलेशन करना। आप सोच सकते हो कितना बड़ा और कितना डरावना ये प्लान है।
क्या कर रहे हैं ये लोग मिलकर कि अगर 700-750 करोड़ आबादी है मान लिया जाए, जो कि 1992 में ये एजेंडा 21 बनाया गया था 1992 में, तो उस समय 750 करोड़ आबादी थी। तो उस समय के मुताबिक इन लोगों ने बताया कि ये 750 करोड़ आबादी को 50 करोड़ पे लाना है 50 करोड़ पे लाना है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि 50 करोड़ पे ये आबादी लाना आखिर कैसे पॉसिबल है। हमारी देश की सरकार एक स्टैंड ली, उस पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर डीपॉपुलेशन करना ही है तो एक सही कदम से किया जाए, जैसे कि हमारी देश की सरकार ने किया कि आप 2 बच्चे रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह का अगर प्लान लाया जाए तो समझ में, तो दोस्तों हो सकता है कि ये कोरोना एजेंडा 21 का पार्ट है, क्योंकि अगर हम देखें तो 2-3-4 रीजन जो कि मैंने पहले शेयर किया है उसमें फिर से एक बार आप सभी से शेयर कर देता हूँ, जिसके द्वारा ये लग रहा है कि ये कोरोना एजेंडा 21 का पार्ट है। फर्स्ट रीजन कि आखिर एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन ड्रग्स क्यों दिया जा रहा है हमारे पेशेंट्स को, उस वैक्सीन से लोगों की मौत हो रही है तो उसे लगातार क्यों सरकार दे रही है। हमारे और आपके सामने बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे होंगे जिसमें कि हमारी डॉक्टर, जो आदमी, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, उसमें ऐसा था कि आदमी का डेथ नहीं हुआ, फिर भी उसे क्लियरिफाई कर दिया गया कि ये आदमी मर चुका है। और आज हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा संख्या में लाशें निकल रही हैं। आप सोच सकते हो कि इस कोरोना की वजह से हमारे सोसाइटी पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है। फर्स्ट थिंग कि वैक्सीन, सेकेंड थिंग मास्क। मैं बताऊं दोस्तों कि मास्क पहनने से अगर ये बचा रही है तब तो सही है, लेकिन इसके पीछे पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग दोनों देखते हैं। हमें पॉजिटिव क्या है कि अगर ये वायरस सचमुच है तो इससे हमें बचाएगी, लेकिन अगर वायरस नहीं है और है भी तो मास्क लगाने से हमारे अंदर एक बहुत गंदा इफेक्ट होता है। लगातार मास्क लगाने से सिर्फ हम CO2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में हम ले पाते हैं, जिससे हमें अस्थमा की बीमारी हो सकती है। तो फ्यूचर में आगे चल के जितने लोग मास्क लगाए हैं उन सभी को अस्थमा होगी और अस्थमा से वो लोग मरेंगे। सेकेंड थिंग डीपॉपुलेशन, मैं बता रहा हूँ डीपॉपुलेशन के थ्रू। पहला क्या, वैक्सीन के थ्रू। सेकेंड, मास्क के थ्रू एक एजेंडा चलाया जा रहा है ताकि आदमी इससे अस्थमा से ग्रसित हो। मे भी ऐसा हो सकता है, मैं क्लियरली नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मे भी हम लोग को दोनों देखना है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अस्थमा, हार्ट अटैक के पेशेंट्स को भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मास्क से। और थर्ड रीज़न कि सरकार जो भी डिसीजन ले रही है उसमें ये कोरोना उभर कर नहीं आ रहा। जैसे कि मैं बताऊं, नीट का एग्ज़ाम, जी का एग्ज़ाम लिया सरकार ने, तो उसमें कोरोना के पेशेंट्स क्यों ना निकले। आखिर उतनी संख्या में भीड़ गई, एग्ज़ाम लिया गया, तो उसमें भी तो कोरोना के पेशेंट्स निकलने चाहिए, लेकिन नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? क्योंकि वो एक सरकार का डिसीजन था और सरकार नहीं चाहती कि मेरा डिसीजन मेरे पे ही उल्टा पड़ जाए। अगर उसको शो करती सरकार कि हाँ ये एग्ज़ाम के वजह से बहुत सारे लोग संक्रमित हुए हैं, तो उल्टा सरकार पे पड़ जाती। दैट्स वाई सरकार ने इसे शो नहीं किया। किसी की भी सरकार हो, मैं किसी भी सरकार के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक मानवता पे बात कर रहा हूँ कि एजेंडा 21 आखिर अगर ऐसा है और हमारी सरकार भी अगर उसके साथ दे रही है तो बहुत गलत कर रही है। सब पब्लिक को पता चलने के बाद न सरकार रहेगी न UNO रहेगा, क्योंकि सभी पब्लिक एक होते हैं, सब में इंसानियत है। तो पहले पब्लिक का रूल चलता है, फिर किसी गवर्नमेंट का रूल चलता है। तो मैं बता दूं कि अगर ये हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है और नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो मैं एजेंडा 21 पे एक डीप स्टडी के साथ वीडियो बनाऊं। नेक्स्ट वीडियो मेरा एजेंडा 21 पे रहेगा, डीप स्टडी के साथ हर एक पॉइंट को मैं मेंशन करूंगा। इस वीडियो में मैं बस इतना समझाया कि मे भी ये एक पार्ट हो सकता है एजेंडा 21 का। तो दोस्तों आप सबसे यही गुजारिश है कि कृपया कर डरे नहीं, बस अपने सेहत का ध्यान रखें और कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करते रहें अपने लाइफ में, योगा करते रहें ताकि अपने हेल्थ को मेंटेन रखें, अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करें ताकि कोई भी बीमारी से आप लड़ सकें। डरे बिल्कुल, सफल रहें अपने जीवन में। धन्यवाद।